हिसार की हॉट सीट पर चौटाला परिवार में घमासान। चौटाला कुनबे की दो महिलाएं उतरी मैदान में। सुनैना चौटाला, नैना चौटाला होंगी आमने सामने। भाजपा उम्मीदवार बने रणजीत सिंह चौटाला। हिसार हॉट सीट पर चौटाला कुनबे की 3 हस्तियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। इनेलो ने महिला विंग की महासचिव सुनैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित किया, जबकि जेजेपी ने पहले ही पार्टी में महिलाओं को जोड़ने के लिए चुनरी चौपाल कार्यक्रम चला रही विधायक नैना चौटाला को हिसार से चुनाव में उतारने का निर्णय लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने हिसार सीट से निर्दलीय विधायक व हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को टिकट देकर सारे समीकरण उथल पुथल कर दिए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाकर अपनी रणनीति दर्शा दी है। हिसार में चौटाला कुनबे के 3 महारथियों में रणजीत सिंह चौटाला को टिकट देकर वह कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाने में कामयाब हुई। भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई शिकार करने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कभी कोई नहीं देखा जाता। राजस्थान में आपने देखा वसुंधरा राजे सिंधिया थी, 5वीं लाइन के आदमी को बना दिया। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी पहले मुख्यमंत्री थे, पार्टी हाईकमांड का फैसला सब बैठे, कोई नाराज़ नहीं होता इस पार्टी में। इस पार्टी पे जितनी खबर रहती है, बहुत इन पे स्पीड वर्क है, ज़मीन से जुड़ी पार्टी है। हर आदमी की पूरे हाईकमांड को सब आतंकवाद कहते हैं, वहाँ डिसाइड होता है। कोई अपनी नाराज़गी ले अपनी जेब में रखे, यहाँ इस पार्टी में कोई परवाह नहीं होती। बड़ी पार्टी है, इसमें आदमी को देखिए, एडवाणी जी थे, राम मंदिर सब कुछ उनका था। उन्होंने जो पार्टी ने निर्णय करा, वो आज भी इतने बुजुर्ग हैं, पार्टी के बहुत सीरियस नेता, उन्होंने सब चीज़ें कबूल करी। इसके बाद वसुंधरा राजे 8 साल मुख्यमंत्री रही, 10 साल मुख्यमंत्री रही। नेतृत्व का चुनाव आया, जो पार्टी ने निर्णय कर दिया उसको स्वीकार करा। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे जब तक नए का, और हमारे सीएम साहब ऑब्जर्वर बन के गए थे, जब तक नए नेता का चुनाव नहीं हो वो मुख्यमंत्री थे। और उनकी लाडली योजना और उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद भी कोई नाराज़गी नहीं करे। महिलाओं को चुनाव में आरक्षण और आधी आबादी की दंगल में भागीदारी हिसार सीट पर पूरी तरह देखने को मिल सकती है। चौटाला कुनबे ने हिसार सीट पर अपने दलों से अपने ही परिवार की 2 महिलाओं को आमने सामने उतार दिया है। हिसार सीट पर इस बार चौटाला परिवार की 2 महिला चुनावी रिंग में उतर रही हैं। जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला के हिसार से उम्मीदवार की खबर के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से सुनैना चौटाला को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। एक और भाजपा की ओर से उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार पीक पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा इसके तुरंत बाद करने वाली है। इन सभी के बीच जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने प्रत्याशी हिसार सीट पर तय कर दिए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के महिला विंग की महासचिव सुनैना चौटाला का सामना जननायक जनता पार्टी की विधायक एवं महिलाओं में अपना राजनीतिक मुकाम खुद तैयार करने वाली नैना चौटाला से होने वाला है। साल 2014 में पहली बार चौटाला परिवार की महिला ने नैना चौटाला के रूप में राजनीति में कदम रखा था। 2019 में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं के साथ नैना चौटाला के डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावनाएं प्रबल हो रही थी, परंतु बाद में उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। चुनरी चौपाल कार्यक्रम से हरियाणा में महिलाओं को जोड़ने वाली नैना चौटाला का
हिसार की हॉट सीट पर उतरना भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के धुरंधरों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल की बढ़ती राजनीतिक पैठ में हिसार सीट से चौटाला कुनबे की ही एक और महिला नेत्री सुनैना चौटाला के उतरने से चुनावी तेवर बेहद रोमांचकारी होने वाले हैं। आज तक हमें गठबंधन का राज समझ में नहीं आया कि ये गठबंधन है कि ठगबंधन है। देखिए, ये तो गठबंधन करने वाले लोगों को ही पता, क्योंकि मैंने तो हमेशा जिस दिन से गठबंधन हुआ एक लाइन मैंने सुनी है कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक लोगों के समझ में नहीं आया। आज तक हमें गठबंधन का राज समझ में नहीं आया कि ये गठबंधन है कि ठगबंधन है। इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने पताल में लगा के छोड़ी हैं। हमेशा जन कल्याण की नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल लेके आती है और आती रहेगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को जो लोग ये कहते थे एक थी नैलो, आज वो खुद अपना वर्चस्व बचाने में लगे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ धोखा हुआ और वो खुद के घर में ही हो गया। इसलिए लोग आहत ज़रूर थे, लेकिन वो कम कहीं से भी नहीं आंका जा सकता। आप देखिए कि विद इन 1 ईयर इंडियन नेशनल लोकदल वापस आज उस मकाम पे है कि जो विपक्ष हैं वो हिले हुए हैं। कांग्रेस डरती है कि कहीं इनेलो ना आ जाए, बीजेपी वाले डरते हैं इनेलो ना आ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हिसार सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दोनों दलों के ही नए पुराने नेता बतौर उम्मीदवार आमने सामने होने वाले हैं। तो महिला उम्मीदवारों में एक ही कुनबे की 2 महिलाएं आमने सामने नजर आने वाली हैं। ऐसे में हिसार सीट पर चुनावी दंगल पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी में बेहद चौंकाने वाला होगा। जननायक जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व के अधीन जो है हर लोकसभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका दौरा कर रही है और प्रत्येक कार्यकर्ता से पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं, कहाँ किस कैंडिडेट को फील्ड करना चाहिए, कहाँ क्या समीकरण बैठेगा, कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, कैसे ज़्यादा सीटों पर हमारी पार्टी जीत पाए, इतनी सीटों पर कैसे किस स्थिति में चुनाव लड़ेगी।